वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। मैं अक्षुल आप सभी का स्वागत करता हूं एग्रीकल्चर के बेहतरीन प्लेटफॉर्म पर जिसका नाम है एग्रीकल एग्री एग्री एग्रीकल्चर बाय अक्षय सर। आई होप कि आप सब ठीक होगे, स्वस्थ होगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होगे और आप हमारी आपकी आपकी मेरी नहीं आपकी एप्लीकेशन से जुड़ सकते हो। एग्री एरा के नाम से जो एप्लीकेशन है डियर, ठीक है। और बहुत ही अच्छा लग रहा है भाई आप सभी से दोबारा मुलाकात करें। मुलाकात करके एक मुलाकात, अरे ये कौन सा गाना था? हाँ तो ये गाना है ना, इस टाइप से गाना था एक, है ना? एक मुलाकात, चलो होगा जो भी होगा। देखिए भाई, हाँ एक गाना ये था, एक मुलाकात हो तू मेरे साथ हो, जीने की वजह तुम बनो, तो था ये गाना ना। चलो अच्छा होगा, चलो। जीने की वजह तुम्हारी सिर्फ एग्रीकल्चर बननी चाहिए भाई, क्योंकि आप जीने की वजह आपकी एग्रीकल्चर ही बननी चाहिए। कि एग्रीकल्चर आप भी पढ़ोगे तभी तो आगे बढ़ोगे, तभी तो सिलेक्शन लोगे, ठीक है ना? नहीं तो हमारी तरह क्या टीचर लग जाओगे। मजाक कर रहा हूँ, चलिए ठीक है। देखो सबका अलग अलग इंटरेस्ट होता है, सबका अलग अलग पैशन होता है, ठीक है। हमारा पढ़ाने का पैशन है, तुम्हारा पढ़ने का पैशन होना चाहिए और तुम्हें आगे बढ़ने का पैशन होना चाहिए। चलो ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्लास स्टार्ट करते हैं बहुत ही बेहतरीन ढंग से, बहुत ही अच्छे अंदाज के साथ, नए अंदाज और नए जोश और नए उत्साह के साथ आप सभी का स्वागत करते हैं इस बेहतरीन मंच पर, इस बेहतरीन प्लेटफॉर्म पर। इसका नाम है एग्रीकल्चर बाय अक्षय सर, ठीक है। चलिए भाई, बहुत अच्छा लग रहा है आप सभी से मुलाकात करके। ये हमारी सीरीज का नेक्स्ट टॉपिक भाई आपका है, नेक्स्ट बोल सकते हैं भाई 2019 का एक कोर्स एग्जाम है था भाई आपका। काफी आसान पेपर था भाई, ठीक है। आप देख सकते हो, हम इसको सोल्व करेंगे बिल्कुल आपके सामने, आपकी नजरों के सामने। आपकी नजरों ने समझा, पहला क्वेश्चन क्या है ये, आता नहीं हमको छुपाना, ठीक है। क्योंकि नहीं हम हैं रे बाबा, पहला क्वेश्चन यही है रे, एक मुरब्बा, ठीक है। देखिए बताइए, एक मुरब्बे के अंदर क्या कुछ पाया जाता है? बताइए, एक मुरब्बे में क्या होता है डियर? एक मुरब्बे के अंदर क्या पाया जाता है भाई? एक मुरब्बा 25 किलो का होता है, 25 किले का होता है, यानी 25 एकड़ का एक मुरब्बा होता है। कहाँ कुछ लिखा है इसमें? कुछ ये रहा, 25 एकड़ का एक मुरब्बा होता है। ये बात आपको पता होनी चाहिए, ये बात आपको पता होनी चाहिए। चलो ठीक है, अब हम स्क्रीन को बंद कर देते हैं, नहीं तो मैं ऊपर की तरफ ही ज्यादा देखूंगा, इस वजह से हम स्क्रीन को थोड़ा बंद कर देते हैं ताकि आपके लिए सुविधा हो जाए क्वेश्चन को, ठीक है। अब हम यहाँ देखेंगे साहब, ठीक है डियर। चलिए भाई देखिए, मच्छर हो गए रे, ऑल आउट लगा दो। चलिए भाई देखिए, एक करम, एक करम किसके इक्वल होता है? ये याद रखना भाई, 1.65 मीटर स्क्वायर के इक्वल होता है एक करम। एक करम किसके इक्वल होता है आपसे पूछा जाए तो क्या बोलना है आपको? 1.65 मीटर स्क्वायर के इक्वल होता है एक करम, ठीक है भैया। आगे पूछे, बोटेनिकल नेम ऑफ सोयाबीन। सोयाबीन का बोटेनिकल नेम क्या है? इसको बोलते हैं भाई ग्लाइसिन मैक्स बोलते हैं, ग्लाइसिन मैक्स। पिगना एंगुलाटा किसका होता है? काउपी का होता है डियर, किसका होता है? काउपी, ठीक है, जिसको वेजिटेबल मीट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वेजिटेबल मीट इसको बोला। फेस्टिवल्स वल्गैरिस क्या होता है? राजमा होता है डियर, राजमा होता है। ये होता है आपकी ग्राउंडनट। रैकिस हाइपोजिया क्या होता है डियर? ग्राउंडनट होती है। रैकिस हाइपोजिया क्या होती है डियर? ग्राउंडनट होती है, ठीक है डियर। इंटरनेशनल डे ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी डे कब मनाया जाता है आपका? 22 फरवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? ओ सॉरी, 22 मई को, 22 मई को मनाया जाता है क्या? इंटरनेशनल बायोडाइवर्सिटी डे मनाया जाता है, ठीक है, याद रखना। इन इंडिया एज पर द फूड ग्रेन पर अवेलेबिलिटी अब कितनी है भाई? अभी लगभग इस टाइम अभी 500 कुछ चल रही है, 527 तो इस कुछ, ठीक है। उस टाइम 510 थी, ठीक है। अभी लेटेस्ट पढ़ेंगे इसका, ये छोड़ दीजिए, ठीक है, ठीक है। आगे देखिए, आगे क्या भाई? आगे देखिए, पंचायती राज कब आया था? पंचायती राज अडॉप्ट हुआ था भाई 24 अप्रैल को हुआ था, 24 अप्रैल को हुआ था, 24 अप्रैल को पंचायती राज डे मनाया जाता है। और 1959 से स्टार्ट हुआ था। कब हुआ था? 1959 से स्टार्ट हुआ था पंचायती राज डे, ठीक है भैया। सीड क्या है? सीड एक एक रिप्रोडक्टिव यूनिट है जिससे आप क्या करते हैं? आगे फसल लगाते हैं, ठीक है। सेक्सुअली और असेक्सुअली प्रोपोगेटेड, ना 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 ना, बेसिक यूनिट ऑफ रिप्रोडक्शन, यही है आपका बेसिक यूनिट ऑफ रिप्रोडक्शन, ठीक है। बेसिक यूनिट है किसका? रिप्रोडक्शन। डोरमेंट एम्ब्रियो, डोरमेंट एम्ब्रियो नहीं होता इसमें, मैच्योर एम्ब्रियो होता है, एक्टिव एम्ब्रियो होता है इसके अंदर, ठीक है, मैच्योर, ठीक है, याद रखना। इसमें डोरमेंट तो वो होता है भाई, अगर हम इसको ग्रो करेंगे तो ये उगेगा ही नहीं, उसी को बोलता है डोरमेंट। तो सीड क्या है भाई? आपकी बेसिक यूनिट है किसकी? रिप्रोडक्शन की। लेग्यूम्स जो होती है, जो दालें जो होती है, उसका मेनली कैसे नेचर का होता है? ये आपका एपीजियल नेचर होता है डियर, इनका मेनली कैसे होता है? एपीजियल। अगर सीरियल की बात करें तो सीरियल सारे अधिकतर क्या होता है? ये सीरियल्स होते हैं आपके हाइपोजियल नेचर, हाइपोजियल नेचर होता है। क्या होता है एपीजियल हाइपोजियल? देखिए सब जैसे हमने बीज की बिजाई करी,
तो पहले प्लांट क्या करेगा, नीचे जाएगा फिर ऊपर आएगा, इसको बोलते हैं हाइपोजियल नेचर, ग्रो होने का, जर्मिनेशन का हाइपोजियल नेचर, इसको क्या बोलते हैं, हाइपोजियल जर्मिनेशन बोलते हैं। अब जैसे मैंने ग्रो करा, इसको प्लांट लगा दे, अब ये डायरेक्ट ऊपर उग गया, इसको बोलते हैं एपीजियल जर्मिनेशन। क्या बोलते हैं, एपीजियल जर्मिनेशन इसको बोला जाता है। क्या बोला जाता है इसको, एपीजियल जर्मिनेशन इसको बोलते हैं। ठीक है भैया। तो लेग्यूम्स कैसी होती है आपकी, एपीजियल जर्मिनेशन होती है, और आपकी सीरियल्स कैसी होती है आपकी, सीरियल्स होता है आपकी हाइपोजियल जर्मिनेशन। पार्थिनोकार्पी आपको किसमें देखने को मिलती है, आपकी बनाना के अंदर, ग्रेप्स के अंदर पार्थिनोकार्पिक, यानी विदाउट फर्टिलाइजेशन से जब आपके आपके प्लांट बन जाते हैं उसी को बोलते हैं क्या भाई, पार्थिनोकार्पी बोलते हैं। ठीक है डियर, याद रखना। विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट इज नॉट प्रेजेंट इन डाइकोटिलीडोन, डाइकोटिलीडोन के अंदर क्या नहीं पाया था, डाइकोटिलीडोन के अंदर क्या नहीं पाया जाता, कैरियोप्सिस नहीं पाया था, क्योंकि कैरियोप्सिस किसको बोलते हैं भाई, ये आपका मोनोकोट, मोनोकोट की पहचान है। ये किसकी पहचान है, मोनोकोट, क्योंकि मोनोकोट के फ्रूट को बोलते हैं, मोनोकोट के, इसके मोनोकोट के फ्रूट को क्या बोलते हैं, कैरियोप्सिस बोलते हैं। जब फ्रूट को ही कैरियोप्सिस बोलते हैं तो ये डाइकोटिलीडोन में तो होएगा नहीं, तो याद रखना टेस्टा टैगमन ये वगैरह तो आपके पाए जाते हैं किसके अंदर, डाइकोटिलीडोन के अंदर, मगर आपका कैरियोप्सिस पाया जाता है सिर्फ किसके अंदर, आपका मोनोकोट के अंदर, किसके अंदर, मोनोकोट के अंदर। ठीक है डियर, याद रखना। विच अमंग द फॉलोइंग हैज C4, C4 मैंने चार बताए थे ना, वो C4 आपका मेज, बाजरा, सोरगम और शुगर केन, ये चार है, इनमें से अगर जो कोई है तो देख लो। अच्छा मेज भाई इतना ही है, ये ऑल ऑफ दीज आएगा, इसका क्या आएगा, इसका ऑल ऑफ दीज। ठीक है, ये मैंने चार ही बताए थे आपको, और मैंने ये भी कहा था इन चारों के अलावा और कहीं कुछ नहीं पूछा जाता, ये चारों में से क्वेश्चन बनते हैं आपके, तो आप इसको बता सकते हो बहुत आसानी से। तो क्या आएगा इसका आंसर, ये ऑल ऑफ दीज आएगा इसका आंसर, क्या आएगा, ऑल ऑफ दीज। ग्रोपिंग इंटेंसिटी ऑफ हरियाणा की ग्रोपिंग इंटेंसिटी कितनी है, 182 है, 182% है। नेट क्रॉप्ड एरिया अपॉन में ग्रोस क्रॉप्ड एरिया इसका वो होता है आपका। ठीक है, इंडिया की बात करें तो 142% है, कितनी है क्रॉपिंग इंटेंसिटी इंडिया की, 142%। अभी पिछले क्वेश्चन, पिछले एग्जाम पेपर के अंदर आया था। ठीक है ना, याद रखना इतनी बात। नेक्स्ट देखिए, बोटेनिकल नेम ऑफ अनियन, अनियन के बोटेनिकल नेम को क्या बोलते हैं, अनियन सिप, अनियन नहीं, अलियम सिप्पा। क्या बोलते हैं, अलियम सिप्पा। क्या बोलते हैं, अलियम सटाइवम क्या होता है, लहसन को बोलते हैं, इसको बोलते हैं अलियम सिप्पा, है कुछ, ये अलियम सिप्पा है भाई, रिपीटेड क्वेश्चन है, आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, लाइकोपर्सिकम सोलेनम, ये होता है आपका टोमेटो का नाम है, नया नाम है टोमेटो का। ठीक है, लाइकोपर्सिकम एस्कुलेंटम, ये भी आपका इसी का ही नाम है, किसका, इसका टोमेटो का ही नाम है। ठीक है, दोनों टोमेटो के नाम है। सोलेनम मेलनजियन है, ये आपका ब्रिंजल का नाम है। बैंगना किसका नाम है, ब्रिंजल का, किसका नाम है, ब्रिंजल का नाम है। ठीक है डेर, याद रखना। विच अमंग द फॉलोइंग फर्टिलाइजर कंटेन हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ न्यूट्रिएंट, हाईएस्ट परसेंटेज पूछा है न्यूट्रिएंट्स का, तो हाईएस्ट परसेंटेज डाई अमोनियम फोस्फेट, डाई अमोनियम फोस्फेट, डीएपी, यानी 16% तो हो गया इसके अंदर, सॉरी 18% नाइट्रोजन, और 40% हो गया, कितना 8 अच्छे 14, ये कितना 5 4 4 5 6 64% होता है इसके अंदर, कितना होता है 64%। ट्रिपल सुपर फोस्फेट के अंदर 48% होता है डियर। म्यूरेट ऑफ पोटेश के अंदर 60% होता है। अमोनियम नाइट्रेट के अंदर होता है आपका, आपका अमोनियम नाइट्रेट के अंदर होता है आपका 44%। तो कितना हो गया आपका, ये आ गया डाई अमोनियम फोस्फेट, इसका आंसर, तो सॉरी, देखिए इसका आंसर क्या आएगा, डीएपी आएगा इसका आंसर, और इसका आंसर डीएपी ही माना था उन्होंने। ठीक है, डीएपी ही माना था। तो बच्चे सारे क्या लगा गए थे, म्यूरेट ऑफ पोटेश लगाया था, यानी परसेंटेज पूछा न्यूट्रिएंट्स का, वो भी न्यूट्रिएंट्स पूरा नहीं बताया इसने, प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स आना था इसके अंदर, आंसर क्या आना था, प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स आना था इसका। ठीक है डियर, याद रखना। फार्म यार्ड मैन्योर, जो फार्म यार्ड मैन्योर होता है, जो फार्म यार्ड मैन्योर होता है, किसका एग्जांपल है डियर, जो फार्म यार्ड मैन्योर होता है आपका बल्की ऑर्गेनिक मैटर है, बल्की यानी बल्क में देना पड़ता है मगर न्यूट्रिएंट्स हमें कम मिलता है, उसको बोलते हैं बल्की मैन्योर। एक होता है कंसंट्रेटेड, यानी हम डालते कम मात्रा में मगर न्यूट्रिएंट बहुत ज्यादा मिलता है, उसको बोलते हैं कंसंट्रेटेड। ठीक है, बल्कि ऑर्गेनिक मैटर होता है, जैसे आपका वर्मी कंपोस्ट होगा, कंपोस्ट वगैरह सारे क्या होता है आपके बल्कि नेचर के होते हैं। ठीक है डियर, ल्यूनाक और ल्यूनी, ल्यूनाक और ल्यूनी ये किसके होते हैं भाई आपके, ये आपके खरीफ सीजन के, याद रखना। ल्यूनाक और ल्यूनी कौन से सीजन के, आपके खरीफ सीजन का ये वीड है, खरपतवार है, बस इतनी बात याद रखना, दोबारा नहीं आएगा ये क्वेश्चन कभी भी। ठीक है डियर, याद रखना इतनी बात। नेक्स्ट देखिए, प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग ऑफ लूजिंग ऑफ सोयल, यानी प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग ऑफ लूजिंग ऑफ सोयल, यानी ब्रेक करना, सोयल को तोड़ना, उसको क्या बोलते हैं, ये प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग ऑफ ओपन, ओपन यानी सोल को खोलना, उसको लूज करना, क्या कहलाता है आपका, ये कहलाता है आपका टीलेज कहलाता है। टीलेज की डेफिनेशन है आपकी, ठीक है, ओपन एंड लूजिंग ऑफ सोयल। वैसे टीलेज का अलग अलग देखो, टीलेज आ गया ना वर्ड, तो ये टीलेज सब आ गए इसके अंदर, सारे इंक्लूड हो गए, तो इसका आंसर भी टीलेज ही माना था उन्होंने, इसका आंसर भी इन्होंने क्या माना था, टीलेज ही माना था डियर। ठीक है, क्या माना था, टीलेज ही माना था। ठीक है डियर, याद रखना। विच अमंग द फॉलोइंग इज सेकेंडरी टिलेज, सेकेंडरी टिलेज कौन सा है, विच अमंग द फॉलोइंग इज सेकेंडरी टिलेज। पडलर आपका प्राइमरी हो गया, ठीक है, प्लो आपका प्राइमरी हो गया, सब सोइल ओपनर भी आपका यानी पहले ओपनिंग करेगा तो प्लो हो गया आपका। कल्टीवेटर आपका सेकेंडरी आ गया, कौन सा आपका, कल्टीवेटर आपका सेकेंडरी है। हैरोइंग भी आपका सेकेंडरी है। प्लो जितने भी आगे सारे
जितने भी फ्लो हो गए वो सारे प्राइमरी होते हैं। ठीक है डियर, याद रखना। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंटरकल्चर वीड मैनेजमेंट। इंटर यानी वीड मैनेजमेंट को, यानी वीड को कंट्रोल करने के लिए नहीं इस्तेमाल किया जाता। किसको नहीं किया जाता? आपको पता है सिक्कल का इस्तेमाल कहाँ होता है भाई? हार्वेस्टिंग के अंदर होता है। हार्वेस्टिंग यानी कटाई के अंदर होता है, और कुछ नहीं होता। ठीक है डियर, याद रखना इसका आंसर। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए इंटरकल्चर वीड मैनेजमेंट टूल। इंटर क्योंकि सिकल का तो हार्वेस्टिंग के लिए यूज होता है। ये ये भी यूज होता है, ये भी यूज होता है, स्पेड भी, ये खुरपा भी यूज होता है। मगर आपका जो ये आपकी सिकल होती है, जो आपकी दराती होती है, इसका इस्तेमाल तो सिर्फ किस में होता है डियर? आपका सिर्फ और सिर्फ किस में होता है? आपका सिकल का किस में होता है? आपका सिर्फ और सिर्फ आपका हार्वेस्टिंग में होता है इसका इस्तेमाल। ठीक है डियर, याद रखना। विच अमंग द फॉलोइंग इज एन एक्टिव फैक्टर। एक्टिव फैक्टर कौन से होते हैं? एक्टिव फैक्टर जो अहम रोल निभाते हैं वेदरिंग का। देखो जब सोयल होती है, रॉक्स होती है, चट्टाने होती है, चट्टानों पर क्या होती है? आंधी तूफान आता है, यानी क्लाइमेट एक्टिव रोल प्ले करता है। दूसरा आपके ऑर्गेनिज्म एक्टिव प्ले करते हैं। ठीक है ना, ये चीजें आपके एक्टिव। और जब पैसिव होता है आपका, जैसे टोपोग्राफी हो गया, पेरेंट मटेरियल हो गया, रिलीफ हो गया। न्यूट्रल फैक्टर होता है आपका टाइम। तो इसका आंसर क्या आएगा? विच अमंग द फॉलोइंग इज एक्टिव फैक्टर। एक्टिव फैक्टर, अब देखो ये दोनों आ गए। एक्टिव फैक्टर में सबसे ज्यादा अहम भूमिका कौन निभाता है? सोयल को बनने में क्लाइमेट निभाता है। अगर दूसरे नंबर पे बात करें तो ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आएगा? क्लाइमेट आएगा। इसका आंसर क्या आएगा डियर? इसका आंसर क्लाइमेट आएगा। याद रखना इतनी बात। ठीक है, विच अमंग द फॉलोइंग इज एन एक्टिव फैक्टर। एक्टिव फैक्टर कौन सा होगा? क्लाइमेट होगा। ठीक है, सीएन रेशियो, नॉर्मल सोil का सीएन रेशियो कितना होता है? ये आपका 12 कुछ होता है, 10 से 12 रेशियो 1, 10 to 12 रेशियो 1। सबसे कम सीएन रेशियो क्या होता है? सीएन रेशियो क्या होता है? कार्बन नाइट्रोजन रेशियो होता है। जितना ये ज्यादा होगा, जितना ये ज्यादा होगा, इतने ही मुश्किल से क्या होगी, जो फसल होगी, जो रेजिड्यू होगा, डिकम्पोज कम होगा। तो इसकी वैल्यू आपकी सबसे कम होता है 4:1 से होता है। 9:1 किसका होता है? आपका माइक्रो ऑर्गेनिज्म का। माइक्रो ऑर्गेनिज्म का सबसे कम होता है। सबसे ज्यादा होता है सारडस्ट का, 400:1। सारडस्ट क्या होता है डियर? सारडस्ट का मतलब क्या होता है? जैसा कई बार बुरादा नहीं होता, वो जो लकड़हारा जो बुरादा बनाता है, उस बुरादे को बोलते हैं सारडस्ट। उसका 400:1 होता है। कितना होता है? 400:1 होता है उसका। तो याद रखना, कहता 400 सबसे ज्यादा उसको होता है। तो नॉर्मल सीएन का कितना होता है? लेग्यूम्स का कितना होता है? लेग्यूम्स और एफआईएम का होता है 20:1 से लेके 30:1 होता है उसका। कितना होता है? 20:1 से 30:1 होता है। ठीक है, याद रखना इतनी बात। ठीक है डियर, याद रखना। आगे देखें, वाटर अवेलेबिलिटी इज मोर। वाटर अवेलेबल किस में ज्यादा पाएगी? जिसमें पानी खड़ा रहेगा। अब पानी किस में खड़ा रहेगा? क्ले सोयल पर खड़ा रहेगा। तो पता है भाई, वाटर अवेलेबिलिटी सबसे ज्यादा किस में पाएगी? क्ले लोम सोयल पर पाएगी। किस में पाएगी? वाटर अवेलेबिलिटी सबसे ज्यादा किस में पाएगी भाई? आपकी क्ले सोयल के अंदर सबसे ज्यादा मिलेगी। ठीक है डियर, याद रखना। नेक्स्ट देखिए, बल्क डेंसिटी क्या होता है? बल्क डेंसिटी फॉर्मूला है भाई इसका, देख लेना। वेट ऑफ गिवन सोयल सैंपल अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सोयल सैंपल। ठीक है, इंटू में नहीं आएगा, ये आएगा इसका आंसर, पहला ही लेगा आना। ठीक है, वैसे नहीं आएगा, छोड़ दो, गलत है क्वेश्चन। ठीक है, गलत है, मैंने देख लिया था, क्योंकि इसके अंदर वॉल्यूम ऑफ पोर्स प्लस पार्टिकल दोनों आएंगे। ठीक है डियर, राइजोबियम ट्राइफोली, ये ट्राइफोली याद रखना। ट्राइफोलियम क्या होता है? ट्राइफोलियम एलेक्जेंड्रम। ट्राइफोली एलेक्जेंड्रम क्या होता है भाई? आपका ग्राउंडनट नहीं होगा, सोयाबीन नहीं होगा, जैपोनिकम होता है इसका, ल्यूपिन। ल्यूपिन एक क्लोवर्स में से होगा इसका। ठीक है, ल्यूपिन का होता है ट्राइफोली, ट्राइफोली ल्यूपिन, लुपिन है इसका आंसर। क्या आएगा इसका आंसर? ल्यूपिन आएगा। ट्राइफोली किस में होता है? आपका ल्यूपिन में यूज करते हैं। नाइट्रोजन फिक्स, देखो अलग अलग राइजोबियम के स्ट्रेन होते हैं, जो जैसा राइजोबियम जैपोनिकम यूज होता है सोयाबीन के अंदर। ठीक है, इस तरीके से फेसियोली यूज होता है आपका किसके अंदर? पल्सिस के अंदर, राइजोबियम फेसियोली। इसी तरीके से है आपका। ठीक है, ल्यूपिन में आपका राइजोबियम ट्राइफोली डलता है। ये बायो फर्टिलाइजर है। क्या डियर? बायो फर्टिलाइजर। ठीक है डियर, याद रहेगा इतनी बात। चले भाई, सिंगल सुपर फॉस्फेट के अंदर फॉस्फोरस परसेंटेज बताना है क्या? हम्म, सल्फर बताना, परसेंट सल्फर का। सिंगल सुपर फॉस्फेट के अंदर सल्फर, देखिए तीन चीज होती है इसके अंदर। फॉस्फोरस होता है कितना? फॉस्फोरस होता है 16%, 16% होता है फॉस्फोरस। कैल्शियम होता है 19% और सल्फर होता है 12%। तो देख लीजिए 12% इसका आंसर रहेगा। क्या आएगा? 12%। सल्फर कितना होता है? 12% होता है, यानी 12% होता है इसके अंदर सल्फर। याद रखना, सिंगल सुपर फॉस्फेट के अंदर कितना परसेंट होता है आपका? सल्फर 12% होता है। याद रखना। ठीक है डियर, मेजर डिसएडवांटेज ऑफ मिक्स फर्टिलाइजर। मिक्स फर्टिलाइजर का मेजर डिसएडवांटेज क्या है? इंडिविजुअल न्यूट्रिएंट कैन नॉट, हाँ ये नहीं कर सकते। यूनिट ऑफ, पैसा बढ़ जाता है, उसका रेट बढ़ जाता है। मिक्स करेंगे तो पैसा ज्यादा लगेगा, है ना। हार्मफुल, यानी कुछ जिसको भाई पहले ही जिस न्यूट्रिएंट पड़ा किसी के अंदर वो डाल देगा तो टॉक्सिसिटी क्रिएट हो जाएगी। तो इसका आंसर क्या आएगा? ऑल ऑफ दिस। क्या आएगा इसका आंसर? ऑल ऑफ दिस आएगा। मेजर डिसएडवांटेज तीनों ही है। ठीक है डियर, तीनों ही। ये मैं आपको अवेलेबल करा दूंगा सारे की सारी पेपर्स, फिर आप खुद भी करके देखना इस पेपर को। ठीक है, बिना किसी चीटिंग के। ठीक है डियर, याद रखना। देखिए आगे देखिए, आगे देखिए, एसोसिएशन ऑफ टू ऑर्गेनिज्म। एक बार नीचे कर दूं मैं इसको। ठीक है, देखिए
एसोसिएशन ऑफ टू ऑर्गेनिज्म इन इच वन ऑफ देम गेट बेनिफिट, एक को बेनिफिट हो मगर दूसरे को कोई इफेक्ट ना हो। एक डेफिनेशन है किसकी, कॉमेंसिलिज्म की है, किसकी कॉमें, अगर ए बंदा है और बी बंदा है तो दोनों क्या कर रहे हैं भाई, एक को कुछ नहीं, एक को प्रॉफिट हो रहा है दूसरे को कुछ नहीं हो रहा है, तो इसको बोलते हैं कॉमेंसिलिज्म। दोनों एक दूसरे को हार्म कर रहे हैं उसको बोलते हैं एंटागोनिज्म। ठीक है, दोनों एक दूसरे की मदद करके आगे बढ़ रहे हैं उसको बोलते हैं प्रोटो। सिम्बायोसिस होते हैं यानी दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। जैसे आपकी क्या होते हैं, आपकी लाइकन्स होते हैं। लाइकन्स क्या होते हैं, लाइकन्स होते हैं अलगी प्लस फंगस। अलगी प्लस फंगस का कॉम्बिनेशन होता है, अलगी प्लस फंगस का कॉम्बिनेशन होता है। ये क्या होता है डियर, यही आपका क्या करता है भाई, आपका अलगी प्लस फंगस का कॉम्बिनेशन होता है, जिसमें आपका यानी अलगी और एक दूसरे के बिना ये नहीं रह सकते। ये अलगी लाइकन के बिना, अलगी फंगस के बिना नहीं रह सकती, फंगस अलगी, इसको बोलते हैं सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। क्या बोलते हैं, सिम्बायोटिक। जितने भी लेग्यूम्स बनते हैं हमारे, लेग्यूम्स जो होते हैं ना, राइजोबियम बैक्टीरिया, ये सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होते हैं इनका, किसके, प्लांट के। यानी प्लांट नहीं जिंदा रहेगा राइजोबियम के बिना, राइजोबियम नहीं जिंदा रहेगा प्लांट के बिना। ठीक है, आगे देखिए, बल्क ऑर्गेनिक, बल्कि ऑर्गेनिक मैन्योर, बल्कि ऑर्गेनिक मैन्योर, बल्कि है यानी बता दिया इसने, बल्क नेचर है तो न्यूट्रिएंट्स क्या मिलेंगे, कम मिलेंगे। तो न्यूट्रिएंट्स क्या मिलेंगे, प्लांट न्यूट्रिएंट्स क्या, स्मॉल अमाउंट। ये आ गया इसका आंसर, बताता हूँ मैं। बल्कि ऑर्गेनिक मैटर जब डालोगे तो क्या, न्यूट्रिएंट्स आपको स्मॉल मिलेंगे, न्यूट्रिएंट्स कम मात्रा में मिलेंगे। ठीक है डियर, याद रखना। कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर वो होता है डियर, कॉम्प्लेक्स यानी जिसमें आप दो से ज्यादा क्या होते हैं, प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स होते हैं इसके अंदर। फर्टिलाइजर करना टू और मोर एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स, प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स, ये आ गया। प्राइमरी न्यूट्रिएंट की बात करेंगे हम इसमें। ठीक है, कंटेनिंग पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट नहीं, मोर देन वन फॉर्म नहीं, फर्टिलाइजर कंटेनिंग बोथ प्राइमरी एंड सेकेंडरी नहीं, फर्टिलाइजर कंटेनिंग टू और मोर प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स यानी जिसके पास मिनिमम दो या दो से ज्यादा प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स हो। प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, एनपीके, यानी एनपीके या तो उसके अंदर एनबी और पीबी हो, या उसके अंदर पीके हो, या तो उसके अंदर एनपी हो, या उसके अंदर पीके हो, या उसके अंदर एनके हो, या उसके अंदर एनपी के तीनों हो, तो उसी को बोलते हैं क्या, कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर। जैसे इसका एग्जांपल है, बहुत ही बेहतरीन एग्जांपल है इसका, डीएपी। इसका एग्जांपल डीएपी, उसके अंदर नाइट्रोजन भी है कितना, 18% और फॉस्फोरस है कितना, 46%। तो इसका एग्जांपल है क्या, डीएपी। ठीक है, याद रखना। द मोस्ट क्रिटिकल स्टेज ऑफ मस्टर्ड, मस्टर्ड की पानी देने की मोस्ट क्रिटिकल स्टेज कौन सी है डियर, एक्ट इसमें कौन सी है आपकी, प्री फ्लोवरिंग स्टेज। प्री फ्लोवरिंग स्टेज इज द मोस्ट क्रिटिकल स्टेज। प्री यानी फ्लोवर आने से पहले की जो स्टेज होती है, सबसे इंपॉर्टेंट स्टेज है किसके अंदर, मस्टर्ड में पानी देने की। ठीक है डियर, याद रखना। आगे देखिए, पूसा रेड किसकी वैरायटी है, पूसा रेड बहुत ही आसान है भाई क्वेश्चन, किसकी वैरायटी आपकी, अनियन की वैरायटी है। पूसा रेड, नासिक रेड, पटना रेड, ये सारी किसकी वैरायटी आपकी, आपकी किसकी वैरायटी है डियर, अनियन की, अलियम सिपार। ठीक है, अलाइल प्रोपाइल डाइसल्फाइड, इसके अंदर पंजेंसी होती है, कौन सा एलिमेंट करता है, सल्फर करता है। ठीक है ना, पता होना चाहिए। स्प्रिंकलर इरिगेशन कितनी बार बताया था, स्प्रिंकलर इरिगेशन, अनड्यूलेटेड लैंड या फिर सैंडी सोल, ये आया हुआ क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है आपका। ठीक है, सैंडी सोल के अंदर या अनड्यूलेटेड लैंड के अंदर या स्लाइन सोल के अंदर इसमें डालते हैं, किसमें आप स्प्रिंकलर इरिगेशन का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है डेर, इतनी बात याद आएगी। देखो मैं इतनी सारी चीजें बताता हूँ आपको साथ के साथ, ताकि आपको सारी चीजें बताए। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, पहले करवाया है, जिसने आपको मेरी सीरीज स्टार्टिंग से देखी है वो बेहतरीन तरीके से इसको कर पाएगा अच्छे से। ठीक है डियर, ए फार्मर विद लैंड होल्डिंग लेस देन 1 हेक्टेयर, 1 हेक्टेयर से कम है उसको क्या बोलेंगे, मार्जिनल फार्मर बोलेंगे उसको, मार्जिनल फार्मर। क्योंकि फार्मर देखो, जिसके पास 1 हेक्टेयर से कम होते हैं उसको बोलते हैं मार्जिनल फार्मर। क्या बोलते हैं डियर, उसको मार्जिनल फार्मर बोलते हैं। और जिसके पास 1 से 2 हेक्टेयर भूमि होती है उसको बोलते हैं स्मॉल फार्मर। क्या बोलते हैं उसको, स्मॉल फार्मर बोलते हैं। जिसके पास 2 से 4 होते हैं उसको बोलते हैं क्या, उसको बोलते हैं सेमी मीडियम, सेमी मीडियम बोलते हैं उसको। और 4 से 10 हेक्टेयर जिसके पास भूमि होती है उसको बोलते हैं मीडियम, उसको क्या बोलते हैं, मीडियम। और जिसके पास 10 हेक्टेयर से ज्यादा भूमि होती है उसको बोलते हैं लार्ज फार्मर। क्या बोलते हैं, लार्ज फार्मर। मार्जिनल और स्मॉल फार्मर लगभग 85% तो यही है इंडिया के अंदर। तो यह क्या, जो मार्जिन पे टिके 1 हेक्टेयर से नीचे भूमि है जिसके पास, वो कौन सी कैटेगरी कहलाती है डियर, वो कहलाती है आपकी मार्जिनल फार्मर। कौन से कहलाते हैं भाई, मार्जिनल फार्मर कहलाते हैं वो। ठीक है नहीं है। हु इज एलिजिबल टू ट्रैक्टर लोन, ट्रैक्टर लोन वो होता है यार, देखो ट्रैक्टर लोन इसका इन्होंने क्या मानना है, इन्होंने इसका आंसर 400 आवर घंटे पर ईयर मानना है, मगर मेरे हिसाब से इसका ये आना चाहिए 1000 घंटे, क्योंकि ट्रैक्टर की लाइफ होती है कितनी, 10 साल। ठीक है, ट्रैक्टर की लाइफ क्योंकि 10,000 घंटे वो जीतता है, और एक साल में कितनी नीड होने की, फिर बताइए 10 साल उसकी लाइफ होती है, 10,000 घंटे, तो 1000 घंटा पर एक साल का बन गया। तो मगर इन्होंने इसका आंसर ये मानना है बी। ठीक है, 400 आवर्स पर ईयर। ठीक है, आगे देखें, विच अमंग द फॉलोइंग इज पेरिनियल वीड, पेरिनियल यानी कि जो ये जो आपकी कई प्राइम पेरिनियल यानी कि जो कई सीजन लेती है ग्रो होने के लिए, यानी कई सीजन तक खड़ी रहती है, उसको क्या बोलते हैं, ये आपकी है कॉनोवोलस अर्वेंसिस, हिरणखुरी। कॉनोवोलस अर्वेंसिस क्या आपकी, हिरणखुरी आपकी है इसका आंसर। ठीक है डियर, याद रखना। ठीक है डियर, आगे देखिए,
द मोस्ट क्रिटिकल स्टेज, क्या मोस्ट क्रिटिकल स्टेज किसका? क्रॉप वीड, यानी क्रॉप और वीड का कंपटीशन का मोस्ट क्रिटिकल स्टेज क्या होता है? देखिए मोस्ट क्रिटिकल स्टेज होता है 1/3 पर होता है, यानी जितने साल की वो फसल है, यानी जितने महीने की वो फसल है, उसको 3 से भाग कर दो। किससे भाग कर दो? 3 से भाग कर दो, उसका आ जाएगा मोस्ट क्रिटिकल स्टेज। जैसे आपकी ये आपकी मेनली इसका होता है भाई अप टू 3 से 7 हफ्ते इसका माना गया था, ठीक है? कितना? 3 से 7 हफ्ते की सबसे मोस्ट क्रिटिकल स्टेज होती है भाई इसकी क्रॉप की। किसके साथ होती है? वीड के साथ कंपटीशन होता है, किसके अंदर? कॉटन के अंदर। याद रखना इतनी बात, ठीक है? इन विच नेशनल डेमोन्स्ट्रेशन कब स्टार्ट होता है? नेशनल डेमोन्स्ट्रेशन स्टार्ट होता है 1965 के अंदर, ठीक है? जेपी लिगेंस ने दिया था नेशनल डेमोन्स्ट्रेशन। नेशनल डेमोन्स्ट्रेशन देखो 3 तरीके के डेमोन्स्ट्रेशन होते हैं। एक होता है आपका मेथड डेमोन्स्ट्रेशन, एक होता है आपका रिजल्ट डेमोन्स्ट्रेशन, एक होता है आपका नेशनल डेमोन्स्ट्रेशन, ठीक है डियर? तो ध्यान से समझिए। मेथड डेमोन्स्ट्रेशन ये एक तरीके के स्किल्स होती है, यानी कि एक ट्रैक्टर चलाना, उसको सीड की बुआई कैसे करनी है, यानी उसकी स्किल को डेवलप करना, उसको बोलते हैं मेथड डेमोन्स्ट्रेशन। ये एक तरीके के एक्सटेंशन मेथड है जिसके माध्यम से हम फार्मर्स को सिखाते हैं कुछ ना कुछ, ठीक है? मेथड डेमोन्स्ट्रेशन उसी को बोलते हैं, ठीक है? स्किल डेवलप करना, उसकी फार्मर की स्किल को डेवलप करना, उसको मेथड। ये होता है रिजल्ट डेमोन्स्ट्रेशन। सिर्फ और सिर्फ हम रिजल्ट बताएंगे फार्मर को। क्या बताएंगे? सिर्फ और सिर्फ हम रिजल्ट बताएंगे। देखो भाई ए बंदे ने इतने लगाए थे, इतनी इसको फसल मिली, इतना सब कुछ मिला, तो उसको बोलते हैं रिजल्ट डेमोन्स्ट्रेशन। क्या बोलते हैं इसको? रिजल्ट डेमोन्स्ट्रेशन इसको बोलते हैं। ये होता है इन दोनों का कॉम्बिनेशन, यानी उसके अंदर मेथड भी करके बताएंगे और रिजल्ट भी बताएंगे, उसको बोलते हैं नेशनल डेमोन्स्ट्रेशन। क्या बोलते हैं उसको? नेशनल डेमोन्स्ट्रेशन। कब आया था आपका? 1965 के अंदर आता है। कब आया था? 1965 के अंदर। पानी पी लूं मैं एक मिनट, ठीक है? क्या बोलते हैं उसको डियर? नेशनल डेमोन्स्ट्रेशन इसको बोला जाता है, ठीक है? 1965 के अंदर ये आया था। याद आएगी ये बात? याद आएगी ये बात? ठीक है? बायोगैस पर सब्सिडी कितने परसेंट मिलती है टोटल कॉस्ट की? ये उसके अकॉर्डिंग था भाई, 50% मिलती है। अगर SC ST या कैटेगरी या वुमेन हो तो 40% मिलेगी। वैसे नॉर्मल आपकी जनरल के लिए 50% होती है सब्सिडी, ठीक है डियर? याद रखना। विच ऑफ द फॉलोइंग मोस्ट एक्सेप्टेड, विच ऑफ द फॉलोइंग क्राइटेरिया इरिगेशन? ये आया हुआ क्वेश्चन है, बताया इसका आंसर क्या आएगा? सोयल मॉइस्चर टेंशन, वाटर पोटेंशियल, क्रिटिकल ग्रोथ स्टेज। तो क्रिटिकल ग्रोथ स्टेज ही चेक करता है। रिपीटेड क्वेश्चन है, आपका आया हुआ क्वेश्चन है, पहले भी आ चुका है। फार्मर क्या चेक करता है भाई? फ्लोरिंग स्टेज आ गई है, डॉफ स्टेज आ गया है, या स्टेज आ गई भाई, अब तो पानी लगाना पड़ेगा, ये स्टेज हो गया, अब तो पानी लगाना पड़ेगा, तो उसी को बोलते हैं क्रिटिकल ग्रोथ स्टेज, ठीक है? इस पर फार्मर क्या होता है? सचेत हो जाता है, पानी डाल देता है। लॉन्ग टर्म लोन क्या होता है? लॉन्ग टर्म लोन कितने पे होता है भाई? 10 ईयर से ज्यादा जिसको चाहिए होता है उसको लॉन्ग टर्म लोन बोलते हैं। नहीं, 10 ईयर से ज्यादा जिसको लोन की आवश्यकता होती है उसको क्या बोलते हैं? लॉन्ग टर्म लोन उसको बोला जाता है, ठीक है डियर? याद रखना। आगे देखिए, प्राइमरी प्राइमरी कोऑपरेटिव पैक्स। पैक्स कौन से लेवल पे? पैक्स क्या होते हैं? प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है भाई, कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है। ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पर काम करते हैं। कौन से लेवल पर काम करते हैं आपके? ये आपके डिस्ट्रिक्ट लेवल पर काम करते हैं डियर। कौन से लेवल पर काम करते हैं? डिस्ट्रिक्ट लेवल पर ये काम करते हैं, याद रखना, ठीक है? आगे देखिए, हर्बिसाइड कितना इफेक्टिव होगा वीड के प्रति? किस किस बातों पर डिसाइड, किन चीजों पर डिसाइड होगा ये चीजें? कंसंट्रेशन कितनी है भाई स्प्रे की, इस चीज पर डिपेंड। टाइम कब कब डालना है, क्लाइमेट कैसा कंडीशन, तो इसका आएगा ऑल ऑफ दीज। क्या आएगा इसका? ऑल ऑफ दीज। यानी ये कंसंट्रेशन कितना भाई, गाढ़ा कितना है, कितना उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स है, कितना उसके अंदर हर्बिसाइड कंटेंट है, कंसंट्रेशन, टाइम कौन से टाइम पर आप डाल रहे हैं, क्लाइमेट कंडीशन कैसी है, इसका क्या आएगा? ऑल ऑफ अबव आएगा। क्या आएगा डियर? ऑल ऑफ अबव आएगा। इफेक्टिव हर्बिसाइड का इफेक्ट करना है, ठीक है डियर? आगे का लाइसीमीटर। लाइसीमीटर इवेपोरेशन एंड लीचिंग लॉस दोनों करते हैं भाई। वाटर पोटेंशियल भी चेक करते हैं, इवेपोरेशन लॉस भी चेक कर सकते हैं, परकोलेशन ऑफ लीचिंग। ऑल ऑफ दीज आएगा इसका आंसर। क्या आएगा? ऑल ऑफ दीज। लाइसीमीटर अगर सिंपल भाषा में बात करें तो इवेपो ट्रांसपिरेशन, इवेपो ट्रांसपिरेशन लॉस को चेक करता है। इवेपो ट्रांसपिरेशन क्या होता है डियर? इवेपो ट्रांसपिरेशन होता है इवेपोरेशन प्लस ट्रांसपिरेशन। इवेपोरेशन कहां से होता है? जमीन से इवेपोरेट होता है जो वाटर, उसको बोलते हैं इवेपोरेशन। और ट्रांसपिरेशन होता है जो आपका प्लांट की पत्तियों से जो ट्रांसपिरेशन का लॉस होता है उसको बोलते हैं, पानी का लॉस होता है उसको बोलते हैं ट्रांसपिरेशन। दोनों का कॉम्बिनेशन क्या होता है? इवेपो ट्रांसपिरेशन। ये लाइसीमीटर चेक करता है। कौन करता है? आपका लाइसीमीटर चेक करता है। तो इस सारे के सारे चेक करता है, तो इसका आंसर क्या आएगा? ऑल ऑफ दीज आएगा। सरदार L49, L49 क्या होता है? लखनऊ 49 बोलते हैं इसको। किसकी वैरायटी है? गवावा की वैरायटी है। किसकी वैरायटी है डियर? गवावा की वैरायटी है लखनऊ 49। किसकी वैरायटी है? गवावा की, ठीक है डियर? याद रखना। कागजी कला, कागजी कला किसकी वैरायटी है आपकी? लेमन की वैरायटी है कागजी कला। कागजी लाइम बोलते हैं जिसको। कागजी कला किसकी वैरायटी है आपकी? लेमन की वैरायटी है, ठीक है डियर? याद रखना, कागजी कला।
ये वैरायटी कभी कभी आती है, हमेशा नहीं आती, कभी कभी आपको देखने को मिलेगी एग्जाम के अंदर। और जितनी हम वैरायटी कराते हैं उसके अंदर ये फंस जाती है कोई ना कोई आपकी, ठीक है डियर। आपको टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है डियर, ठीक है डियर, याद रखना इतनी बात। नेक्स्ट देखिए, एग्रीकल्चर की वह ब्रांच साइंस विच डील्स विद द कल्टीवेशन ऑफ फ्रूट की जब स्टडी करते हैं क्या बोलते हैं इसको, पोमोलॉजी बोलते हैं, बताया था ना। पोमोलॉजी एक ग्रीक प्लस लैटिन दोनों भाषा का वर्ड है भाई आपका। ओलेरिकल्चर क्या होता है, वेजिटेबल की स्टडी। सिल्क की खेती को क्या बोलते हैं, सेरिकल्चर बोलते हैं। पीसी कल्चर क्या होता है आपका, फिश की रेयरिंग करने को क्या बोलते हैं आपका, पीसी कल्चर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पीसी कल्चर इसको बोला जाता है, ठीक है डियर। बताइए बात समझ आ भी रही है नहीं, क्योंकि मैं जब क्वेश्चंस कराता हूँ तो मैं क्वेश्चंस में ही लगा रहता हूँ। अब मैं मजाक मस्ती मजाक में थोड़ा करता हूँ कब, जब हमारे साथ ऑनलाइन बैच हमारा, जो ऑनलाइन बैच हमारा चलता है ना, जो लाइव इंटरेक्शन होती है, तब हम थोड़ी मस्ती मजाक कर लेते हैं उस टाइम, ठीक है। तो अभी तो हमारे थोड़ा लेक्चर रिकॉर्डिंग होता है, तो मैं भी थोड़ा सा इसके साथ बोर हो जाता हूँ, ये कैमरे को देख रहे इसको थप्पड़ मारूंगा मैं, कैमरे को बहुत देर से देख रहे हैं मेरे को, ठीक है। जंदरा किस लिए यूज करते हैं, चंद्रा एक इम्प्लीमेंट है, ये आपका डिगिंग के लिए भी यूज होता है और आपका लेवलिंग के लिए भी यूज होता है, दोनों यूज होता है, बोथ ए एंड बी आएगा इसका आंसर, क्या आएगा, बोथ ए एंड बी, ठीक है डियर, याद रखना। मिल्क ऑफ डैश कंटेन हायर फैट कंटेंट देन अदर, किसके अंदर सबसे ज्यादा फैट पाया जाता है, सबसे ज्यादा फैट पाया जाता है आपका शीप के अंदर, किसके अंदर पाया जाता है, शीप के अंदर। ये आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है डियर, 2-3 बार आ चुका है क्वेश्चन, याद रखना। सबसे ज्यादा प्रोटीन भी इसी के अंदर है, प्रोटीन की बात करें तो प्रोटीन भी सबसे ज्यादा इसी के अंदर मिलेगा आपको, प्रोटीन भी सबसे ज्यादा किसके अंदर, शीप के अंदर ही मिलेगा आपको, ठीक है डियर, याद रखना इतनी बात। नेक्स्ट देखिए, जेबू कैटल, मैंने बताया था जेबू कैटल किसको बोलते हैं, इंडियन कैटल को बोलते हैं जेबू कैटल, इंडियन कैटल का नाम है क्या, जेबू कैटल बोलते हैं। इंडियन कैटल को बोलते हैं बोस इंडिकस, क्या बोलते हैं, बोस इंडिकस बोलते हैं इसको। इनके अंदर हम्प होता है, हम्प होते हैं इनके अंदर। और हम्पलेस कौन सी होती है, एक्सोटिक जो कैटल होती है, जो जो विदेशी कैटल होती है वो एक्सोटिक होती है, वो कैसी होती है, हम्पलेस होती है डियर, वो उसके अंदर कुबड़ नहीं होता, ये कौन सी होती है, हम्प वाली। द फ्रूट ऑफ रेपसीड एंड मस्टर्ड, रेपसीड एंड मस्टर्ड के फ्रूट को क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, सिलिक्वा बोलते हैं। रेपसीड और मस्टर्ड के फ्रूट को क्या बोलते हैं, सिलिक्वा बोलते हैं, क्या बोलते हैं डियर, सिलिक्वा बोला जाता है, ठीक है डियर, याद रखना। डैश वेजिटेबल इज सोर्स ऑफ विटामिन ए, विटामिन ए भरपूर मात्रा में किस में पाया जाता है, विटामिन ए भरपूर मात्रा में पाया जाता है कैरेट के अंदर, किसके अंदर, कैरोटीन, यानी कैरेट के अंदर, कैरोटीन है ना, पाया जाता है ना कैरोटीन। तो यही होता है विटामिन ए सबसे ज्यादा पाया जाता है किसके अंदर, कैरोटीन के अंदर, ठीक है। कैरोटीन, या कैरोटीन किस में पाया जाता है सबसे ज्यादा आपका, कैरेट के अंदर, यानी गाजर के अंदर सबसे ज्यादा पाया जाता है आपका क्या, गाजर के अंदर सबसे ज्यादा पाया जाता है विटामिन ए, ठीक है डियर। विटामिन ए की कमी से किसकी रतौंधी हो जाती है ना, यानी नाइट ब्लाइंडनेस, यानी कि आंखों की कमी हो जाती है, ठीक है डियर, आंखों की कमी हो जाती है, याद रखना इतनी बात, ठीक है डियर, याद रखना। नेक्स्ट देखिए, विच अमंग द फॉलोइंग फ्रूट क्रॉप इज नॉट रिकमेंडेड फॉर एरिड एरियाज, एरिड एरियाज के अंदर कौन सी रिकमेंड नहीं की जाती है, एरिड एरियाज के बेर लगा सकते हैं, पोमीग्रेनेट लगा सकते हैं, डेट पाम भी लगा सकते हैं, बनाना नहीं लगा सकते, बनाना ट्रॉपिकल एरिया में पाई जाती है, और इसमें ये आपका एरिड रीजन के अंदर तो बिल्कुल नहीं लगेगी, ठीक है। इसको नमी चाहिए होती है ग्रो होने के लिए, तो बनाना आपका, जिसको वो क्या बोलते हैं, मूसा पैराडिसी का बोलते हैं, ठीक है, याद रखना। इरिगेशन नीड किस चीज पर डिपेंड करता है, इवापोरेशन डिमांड कितनी है, सोइल वाटर रिगिम कितना है, रूट एंड फोलेज ऑफ द क्रॉप्स कितनी है, इन सभी चीजों पर डिपेंड करता है कि आपका इरिगेशन नीड, यानी इरिगेशन कितनी चाहिए होती है जमीन को, यानी ये सब चीजों पर डिपेंड करता है, ठीक है। सोइल वाटर कितना रिलेशनशिप है इनका, सोइल वाटर के साथ रिलेशनशिप है, इवापोरेशन कितना होगा, रूट और फोलेज ऑफ क्रॉप, ये सब चीजें, ठीक है, याद रखना। बनारसी, बनारसी किसकी वैरायटी है, एक तो बेर की वैरायटी भी बनारसी है भाई, एक आंवला की वैरायटी भी है, आंवला और बेर की वैरायटी है बनारसी, याद रखना, ठीक है। बनारसी आपकी आंवला की वैरायटी है, ठीक है, याद रखना। क्रिकेट बॉल, क्रिकेट बॉल आपकी, क्रिकेट बॉल ये काली पत्ती पीली पत्ती, क्रिकेट बॉल आपकी सपोटा, चीकू की, चीकू की वैरायटी है, किसकी वैरायटी है, चीकू की वैरायटी क्रिकेट बॉल, क्रिकेट बॉल किसकी वैरायटी है, चीकू की वैरायटी है, याद रखना, ठीक है। हिसार ब्यूटी, हिसार ब्यूटी, हिसार ब्यूटी किसकी वैरायटी है, हिसार ब्यूटी वैरायटी है किसकी आपकी, ये आप ध्यान रखना, ये भी मेरे को ध्यान नहीं आ रहा है, ठीक है। हिसार ब्यूटी, ये मेरे ख्याल आई थिंक जहां तक है, हिसार ब्यूटी किसकी वैरायटी है, देख लेना, ठीक है, मेरे को अभी ध्यान नहीं है, ठीक है। ये आप क्वेश्चन एक देख लेना यूट्यूब पे, क्योंकि वैरायटी ज्यादा अपन नहीं करवाते, ना ही ज्यादा इसमें आपको ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, ठीक है। जो आएगी वो आपको एग्जाम के अंदर ही, किसी को नहीं आती होगी उस टाइम, ठीक है, याद रखना। अगर देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग टू रो बाले, टू रो बाले कौन सी है भाई आपकी, ये आपकी टू रो बाले कौन सी है, BH 885, BH 885 आपकी, ये करवाई हुई है आपको, ये आपकी टू रो बार्ले है, ठीक है, कौन सी आपकी टू रो बार्ले कहलाती है ये आपकी, ठीक है डियर, याद आएगी इतनी बात। कॉटन कौन सी फैमिली में बिलोंग करता है भाई, मालवेसी फैमिली है, सोलानेसी आलू होगी, पोएसी आपकी, ये आपकी सीरियल फैमिली होगी, क्रूसीफेरी आपकी ये आपकी ब्रासिका यानी कि मस्टर्ड वगैरह की फैमिली होगी, ठीक है डियर। तो मालवेसी फैमिली है किसकी आपकी, किसकी मालवेसी किसकी फैमिली आपकी,
कॉटन की फैमिली मालवेसी है। कॉटन की फैमिली क्या डियर? मालवेसी। याद रखना है इतनी बार, ठीक है डियर? ओके। जूट कौन से सीजन का है? जूट आपको स्प्रिंग सीजन में लगाया जाता है। आपको मेनली कब लगाया था? स्प्रिंग सीजन में लगाया जाता है, या प्री खरीफ बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? प्री खरीफ सीजन में भी इसको लगाया जाता है। ठीक है, जूट आपका यानी आपका मई, स्प्रिंग नहीं, स्प्रिंग नहीं, स्प्रिंग तो आपका वो हो गया ना, स्प्रिंग नहीं भाई, स्प्रिंग नहीं। ये आपका समर सीजन में लगा लो या खरीफ में, वैसे तो प्री खरीफ होता है तो खरीफ मान लो इसको। तो जूट कैसे आपका खरीफ सीजन की फसल है, रबी की तो बिल्कुल नहीं है भाई, ठीक है? खरीफ के सीजन की आपकी कौन सी? जूट आपकी, याद रखना। विच अमंग द फॉलोइंग इज द काइंड ऑफ ऑर्गेनिक मैन्योर? ऑर्गेनिक मैन्योर कौन सा है? वर्मी कंपोस्ट है, ऑर्गेनिक मैन्योर फर्टिलाइजर, ठीक है? एजोटोबैक्टर ट्राइकोडर्मा, बायोलॉजिकल एजेंट, याद आया? तो ठीक है। और क्या विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ काइंड ऑफ ऑर्गेनिक मैन्योर फर्टिलाइजर? ऑर्गेनिक मैन्योर भी है और फर्टिलाइजर भी है, तो वो कौन सा आपका? एजोटोबैक्टर है डियर। ऑर्गेनिक मैन्योर फर्टिलाइजर कौन सा आपका? एजोटोबैक्टर है। ट्राइकोडर्मा आपका बायो कंट्रोल एजेंट है, ये बताना चाह रहा था मैं आपको, बायो कंट्रोल एजेंट है। बायो कंट्रोल एजेंट, ये बताया हुआ क्वेश्चन आपको। बताइए यहाँ तक की बात आपको समझ में आई? ये था हमारा 2019 का जो पेपर था, आपको समझ आया होगा। बहुत ही बेहतरीन तरीके से हमने आपको बताया, बहुत ही अच्छा लगा भाई आप सभी से मुलाकात करके। अब जिसने बैच नहीं लिया भाई वो बैच ले सकता है भाई, मिनिमम अमाउंट के अंदर ये भाई बिल्कुल बैच आपके लिए अवेलेबल है। बहुत ही अच्छी तरीके से आपको एक एक क्वेश्चन को, एक एक चैप्टर को, एक एक हिस्से को हमने एग्रीकल्चर के एक एक हिस्से को खोला हुआ है। बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप पढ़ सकते हो। एक बार डेमो आप लगा ही रहे हो, और भी आप डेमो ले सकते हो क्लास के अंदर, ठीक है? आप और पढ़ सकते हो, ठीक है डियर? हाँ, तो जल्द से जल्द जुड़ सकते हो भाई, क्योंकि टाइम बहुत कम रह गया। आप जितनी ज़्यादा जल्दी जुड़ोगे उतना ही आपके लिए सही होगा, ठीक है डियर? चलो, और चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और क्या इसको शेयर भी कीजिए अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि शेयर कम करते हैं बच्चे, क्योंकि सोचते हैं भाई हम शेयर कर देंगे तो वो भी पढ़ लेंगे। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो मेंटेलिटी रखता है ना, वो बच्चा कभी भी कामयाब नहीं होता, ठीक है डियर? तो सभी को शेयर कीजिए, सभी को पढ़ाइए, सभी को आगे बढ़ाइए, ठीक है? फिर कंपटीशन देखिए, कंपटीशन आपको आपसे ही है, पता ही है आप सभी को, मैं बार बार बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है डियर? चलिए, आज के लिए आप इतने रखते हैं, बाकी बातें आप कल करेंगे, ठीक है? आज के लिए इतने रखते हैं। ओके, टाटा बाय बाय, सी यू, और क्या सही हो नारा। ओके डियर।